बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू अंडे का सालन। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसे मीडियम हीट के ऊपर रखेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे और उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 से 4 हम डालेंगे तेज़पात, करी पत्ता। एक हम मीडियम साइज़ का अनियन लेंगे और अनियन को काट के हम उसकी पेस्ट बना लेंगे। अभी हम वो पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। अनियन की पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें इसका कलर कितना चेंज हो चुका है और इसमें से बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसे हम दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम पे रखना है। एक हम मीडियम साइज़ का टमाटर लेंगे और उसकी हम पेस्ट बना लेंगे। अभी वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मज़ीद हम इसे पकाएंगे। अभी हम इसके अंदर अपने बाकी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 एंड हाफ़ टी स्पून हम लेंगे सुरख मिर्च, साल्ट लेंगे टेस्ट के मुताबिक जितना आपको चाहिए। 1 टीस्पून हम लेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। ये डाल के हम अच्छी तरह इसे हम मिक्स करेंगे। मसाले में हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है कि मसाला हमारा रेडी है। 500 ग्राम हम लेंगे आलू और उनको छील के हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और अभी वो आलू हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस मसाले में। आलू ऐड करने के बाद अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे इसी तरह। आलू हमारे अच्छी तरह इस मसाले के अंदर मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल कैसे सेपरेट हो रहा है और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। 750 ml मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। इसको अभी हम मिक्स करके देखते हैं कि आया कि पानी काफ़ी है या हमें थोड़ा और डालने की ज़रूरत है। पानी थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं मज़ीद इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करूँगी और ऑल टुगेदर हमने इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर पानी, क्योंकि पकने के बाद हमें शोरबा भी चाहिए थोड़ा सा, इसलिए ऑल टुगेदर 1 लीटर पानी इसके अंदर जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको शोरबा या ग्रेवी चाहिए उसके मुताबिक आप इसके अंदर पानी ऐड करें। अभी हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे मीडियम हीट के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। आलूओं में ऐड करने के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। मैंने 8 अंडे लिए हैं
और उनको बॉयल कर लिया और उनका छिलका उतार लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें अभी ये इतना शोरबा इसके अंदर रह गया है। अभी हम इसके अंदर अंडे ऐड कर देंगे। अंडे ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा पकाएंगे ताकि अच्छी तरह अंडों के अंदर फ्लेवर जो स्पाइसेस का है वो चला जाए। थोड़ी देर के लिए हम इसे मज़ीद पकाएंगे। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम फ्लेम को एडजस्ट करेंगे। ये देखें अभी ये परफेक्ट है। इसके अंदर जो ग्रेवी है, जो शोरबा है। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पिसी हुई, और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। मसाला ऐड करने के बाद हम हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये लें जी, आलू अंडे हमारे रेडी हैं। होपफुली मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।